प्रश्न है, गुरुदेव मैंने दीक्षा ली थी ऑनलाइन। सुना है कि गुरु दक्षिणा दिए बिना गुरु का शब्द कारगर नहीं होता। गुरु दक्षिणा में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कृपया अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। गुरु दीक्षा। अगर मुझसे पूछते हो तो गुरु दीक्षा तभी कामयाब होगी अगर तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओ जिसके लिए तुमने गुरु दीक्षा ली। तुम मेहनत करके, श्रम करके, उन रास्तों पे चल के जो मैंने बताए, अपना दीपक जला लेना। बुद्ध ने कहा था, अप्पा दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। फिर तुम दूसरे की ज्योति को प्रगाढ़ कर पाओगे। सही सही मेरी गुरु दक्षिणा यही है, तुम खुद दीपक बन जाओ। दूसरे का दीपक जलाने में तुम सहयोग करो, इतने योग्य हो जाओ। यही मेरी गुरु दीक्षा होगी। जहां तक सवाल है, दूर बैठे हो, बहुत दूर बैठे हो वेस्ट बंगाल में, कुछ द्रव्य देना चाहते हो, मैं भूखा हूं, अगर तुम्हें अनाज देना है, मुझे सर्दी लग रही है, अगर तुम्हें गर्म वस्त्र देना है, मेरे पांव ठंडे हुए जा रहे हैं, अगर तुमने जुराबें देनी है, बारिश का पानी मुझे भिगो रहा है, इतनी ठंड में तेज हवा सनसनाती हृदय को चीरकर बाहर निकल जाती है, अगर तुमने छत देनी है। गुरु दक्षिणा में अगर आपने द्रव्य देना है तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कांप रहा हूं। देखना, तुम्हें मिल जाऊंगा यहीं कहीं चौराहे पे तुम्हारे आसपास। उतारना और उस कंपते हुए व्यक्ति को दे देना। निश्चय के जीवन की एक घटना है, शायद किताबों में ऐसी घटनाएं लिखी नहीं जाती। निश्चय जा रहा था, सर्दी बहुत थी, बारिश पड़ रही थी। एक गरीब का बच्चा 7-8 साल का कंप रहा था बुरी तरह, नंगा, कुछ भी शरीर पे नहीं, ठंडी हवा बदन चीरती हुई और ऊपर से बारिश।
जिसे तुम नास्तिक कहते हो, उसने अपनी लोई उतारी, जो कि वो एक दिन पहले ही लेके आया था। उस बच्चे को उठा दी और चुप करके चल पड़ा। धन्यवाद लेना भी उचित ना समझा। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे फेसबुक पे एक फोटो देखी। एक केला दान किए जा रहे थे मरीज को, 8 लोग। फोटो खींचे जा रही थी। मुझे किसी ने कहा कि देखिए फोटो। मैंने देखा, मैं कहा एक केला दान किया जा रहा है 8 व्यक्तियों के द्वारा एक मरीज को। जब चली ठंडी हवा, बच्चा ठिठुर के रह गया। जब चली ठंडी हवा, बच्चा ठिठुर के रह गया। माँ ने अपने लाल की तख्ती जला दी रात को। जब चली ठंडी हवा, बच्चा ठिठुर के रह गया। माँ ने अपने लाल की तख्ती जला दी रात को। 8 आदमी एक केला एक आदमी को दान दिए जा रहे हैं। फोटो आ रही है व्हाट्सएप पे, अखबार में। जिसे कहते हो तुम कतराए इश्क, जिसे कहते हो तुम कतराए इश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। जिसे कहते हो तुम कतराए इश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, एक कतरा अश्क का, एक आंसू का कतरा। तुम कहते हो सिर्फ आंसू का कतरा, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। इस एक बूंद में मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां छुपी। दान देना हो तो नीचे की तरह देना। धन्यवाद लेना भी उचित न समझा, यद्यपि नास्तिक था। मैं इसे आस्तिक कहता हूं। जो एक पल भी ना ठहरा, अपनी गर्म लोई जो उसने एक दिन पहले ही खरीदी थी। ठिठुरते हुए नंगे बच्चे के तन बदन को ढक दिया, सुकून मिला होगा। मैं पूछता हूं इन फोटो खिंचवाने वालों से कि दान देने में सुकून नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को फोटो खिंचवाने में ज्यादा सुकून मिलता है। उनकी दास्तां अलग है, अलग ही रहने दो। फिर भी उनसे अच्छे हो जो इतनी ठंडी में रजाइयों में दुबके पड़े हैं। साधुवाद तुम्हारे लिए। अगर द्रव्य देना हो तो नीचे की तरह। किसी ठिठुरते बच्चे को बारिश में ठंडी हवा की चीरती हुई शीतलता के भीतर अपनी लोई उड़ा देना, अपनी लोई उड़ा देना।
मेरे शब्द सुन लेना। नीत्शे ने बाजार से न खरीदी थी। एक दिन पहले अपनी गर्म लोई, और नीत्शे जैसा व्यक्ति उसकी लोई कैसी होगी आप जान ही सकते हो। उसके तन बदन को ढक दिया। जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। सब कुछ ले गया वो पुण्य जिसको तुम नास्तिक कहते हो। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इस तरह के दान के क्षण दे देना, मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। मुझे बहुत ठंडी लगती है। मेरे पेट में रोटी नहीं, शरीर को गर्म करने के लिए। मेरे सिर पे छत नहीं, बारिश को थामने से बचने के लिए। और मेरे शरीर पे, तन पे कपड़ा नहीं, इस ठंडी हवा को चीरती हुई, तन बदन को, दिल को चीरती हुई जब बाहर निकल जाती। मेरे सिर पे न छत है, न बदन पे कपड़ा, और न पेट में रोटी। पुरातन घटना है चीन के एक राजा की। अक्सर पूंजीपति लोगों ने ऐसी कहानियों को छुपा लिया है। पढ़ाई रोक देते हैं कि अगर पढ़ गए तो अंबेडकर बन जाएंगे। चार चोरों ने किसी दुकान से खाने का सामान चोरी कर लिया था। तोड़ा ताला, भीतर चल गए। भूखे होंगे, खाया पिया, वैसे ही ताला लगा के बाहर चले गए। पेट भर गया, पकड़े गए। राजा के पास पेश किया गया। राजशाही का जमाना था उस वक्त रशिया में। राजा ने मालिक की बात सुनी कि मेरी दुकान का सारा सामान चोरी कर लिया और खा गए। उस जमाने का, उस शहर का सबसे बड़ा अमीर था, जिसके गोदाम सदा भरे रहते थे। उसकी दुकान तोड़ी, सोच समझ के तोड़ी होगी। कोमल हृदय के चोर रहे होंगे, उनकी भी क्या तोड़नी, जो बेचारे पहले से ही भूखे सोए हैं। गालिब के घर में रात को चोर आ गए थे। अंधेरा था, दिया ना था। सारा घर ढूंढ लिया, कुछ न मिला। जाने लगे, गालिब जाग रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा कि उन्हें भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। गालिब बोले, कुछ मिला? कुछ मिला हो तो मुझे भी थोड़ा दे देना, मुझे भूख लगी है। आज मुशायरे करने का कोई फायदा नहीं उनकी याद में। पिछले दिनों गांधी का बुत तोड़ दिया गया। मुझसे कोई कहने लगा कि गांधी का बुत तोड़ दिया गया। मैंने कहा, फिर क्या खास बात? अरे इन हत्यारों ने जीवन आदमी को मार दिया, अब बुत को मारने से तो कोई नुकसान भी नहीं।
नुकसान तो जीवंत आदमी के, जिनके 4 गोलियां सीने में ठोक दी गई, कसूर बताए बिना। मारने से पहले कसूर बताना जरूरी होता है। अदालत भी यही करती है। बेईमान लोग बिना कसूर बताए मारा करते हैं किसी को। नाथूराम गोडसे को फांसी हुई तो अदालत ने बराबर सबूत दिए कि तुम्हें क्यों फांसी दी जा रही है। महात्मा गांधी को भी उसका कसूर बताना चाहिए था, फिर पता चलता कि असलियत क्या है, फिर वो बोलता कि असलियत क्या है। मैं गोली मारने योग्य हूं नहीं, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। एक तरफा न्याय कर लिया गया और इन चोरों ने चोरी छुपे आके उसके सीने में 4 गोलियां दाग दी। लोग 3 कहते हैं, लेकिन थी 4। और महात्मा गांधी ने कहा था, आज मुझसे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया था जो उनके नाम के आगे महात्मा लगा दिया। तो मैं कहता हूं कि सावरकर ने ऐसा क्या किया था जिसके नाम के आगे वीर लगा दिया। माफी मांग ली थी अंग्रेजों से कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, आजादी नहीं लेने दूंगा इस मुल्क को, मुझे 60 रुपए पेंशन दे दिया करो। गांधी के आगे महात्मा क्यों लगा दिया गया, तुमने पूछा, लेकिन मुझे जवाब दो कि सावरकर के आगे वीर क्यों लगा दिया गया। सावरकर का माफीनामा आप सर्च करके विकिपीडिया पे देख सकते हो। घर घर पड़ा है उनका माफीनामा और नाम के आगे है महावीर। खिल्ली ही उड़ती है। और क्या होता होगा। जिस व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया जाता है, उससे पहले उसका कसूर बताना चाहिए। ये अपराध तो है हत्या, लेकिन बिना उसका दोष बताए, उसका गुनाह बताए उसको दंड देना घोर अपराध होता है। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो उसका अपराध बताया होता, फिर उसको गोली मारती होती, और शायद कोई बड़ी बात नहीं। जब वो सत्य बताता तो तुम उसके बजाय खुद को गोली मार लेते। कई बार ऐसा भी होता है। सत्य जाने बिना किसी को दंड मत देना। बुलाया गया, उस सेठ व्यक्ति ने अपनी दलील दी, उन चोरों ने अपनी दलील दी कि हमने चोरी नहीं की। और क्या किया, हमने सिर्फ पेट भरा है, हमने भूख मिटाई। इस व्यक्ति ने हमारा अन्न अपने गोदामों में स्टोर कर लिया है। हमें पता है हमने अपने भूख मिटाई है। कहानियां छुपा दी गई, लोकतंत्र में शाहाना अंदाजों की जो इन्होंने गुनाह किए और कर रहे हैं पूंजीपति, अक्षमनीय अपराध है। वो अपराध होने नहीं चाहिए। गरीब मरे जा रहे हैं। उस राजा ने उस सेठ को सरे बाजार लटका दिया।
दोष किसका? दोष तुम्हारा, तुमने इन बच्चों का खाना चुराया, गुनाहगार तुमने इन बच्चों का खाना चुरा के जो पेट में जाके इनको शक्ति देता उस जगह पे रख दिया जहां पर वो अन्न किसी को शक्ति नहीं दे सकेगा। सिर्फ तुम्हारे अहंकार की बढ़ोतरी होगी। ये पाप है, ये घोर पाप है मेरी दृष्टि में, मेरे ईश्वर की दृष्टि में ये घोर पाप है। अगर गुरु दक्षिणा ही देनी हो किसी ठिठुरते हुए पहचान आपको आ जाएगी, पे अपनी चादर लपेट देना। भूखा पहचान आपको आ जाएगी। बठला के प्रेम से खाना खिला देना पेट भर, एक वक्त के लिए। पांव ठर रहे हैं, मोजे दे देना, जूते दे देना। बारिश पड़ रही है, 2 घड़ी के लिए अपनी छत दे देना। शरीर बदन दर्द कर रहा है, जानते हो तो दवा दे देना। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत भूखा हूं, बरसों से मेरा अन्न न जाने किसने छुपा लिया, मेरा वस्त्र न जाने किसने छीन लिया। तुम द्रौपदी के चीरहरण की बातें करते हो, यहां सरे बाजार कपड़े चुराए जाते हैं, सरे बाजार पांव को नंगा किया जाता है, सरे बाजार सिर की छतें उगाड़ ली जाती हैं। तुम हस्तिनापुर के साम्राज्य की बात करते हो, यहां सरे बाजार सब कुछ छीन लिया जाता है, चोर लिया जाता है। तुम्हारे न्याय की किताबों के कारण न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़े, ना ही ऐसी होनी चाहिए कि उस चोरी के अपराध में एक पूंजीपति को सरे बाजार लटका दिया जाए। दोनों ही बातें गलत हैं, लेकिन बात पहली बात से शुरू होती है, दंड अपराध से शुरू होता है। अपराध पूंजीपति का था, दंड उसको मिल गया, मिलना चाहिए था। कबीर के जीवन की एक छोटी घटना, कबीर धर्म उपदेश देते, लोग दूर दूर से आते। वहां का राजा भी आता, काशी का सम्राट, काशी नरेश नीचे बैठ जाता संगत के बीच में। राजा ऐसा ही होना चाहिए। जब अपना प्रवचन पूरा कर लेते कबीर, तो जाते लोगों से कहते कि भाई आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। मस्त आदमी, पता ही नहीं क्या है घर में, नहीं है या नहीं है कोई पता नहीं, आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। उसे पता नहीं जुलाहा है, कमाई नहीं है,
आटा होगा नहीं होगा, सब्जी होगी नहीं होगी, लेकिन करुणा बोल रही है भीतर से, खाना खा के जाना। आत्मा की भूख शांत हो गई, शरीर की भूख भी मिटा के जाना। कमाल थोड़ा बहुत मजदूरी दिहाड़ी करके कमाते। उनके पुत्र, एक पुत्र कमाल, एक पुत्री कमाली। सब्र का बांध टूट गया कमाल का एक दिन। पुत्र बोला कबीर से कि पिताजी, आप रोज 200-400 आदमियों को आमंत्रित करते हो, प्रवचन सुन के जब जाने लगते हैं लोग तो आप कहते हैं कि भाई खाना खा के जाना। मैं तंग आ गया हूं। मैं बड़ी मुश्किल से दिन भर रात खून पसीना एक करके जो पैसा कमाता हूं, वो आप भक्तों को खाना खिलाने में लगा देते हो। मैं कहाँ से लेके आऊं, मुझे बताओ, क्या मैं चोरी करूं? कबीर तो उछल पड़े। कबीर ने कहा, ओह, कमाल का पुत्र है तू, कमाल। वाकया ही तेरा नाम कमाल होना चाहिए था। मैंने सही रखा है। ये तरकीब तेरी दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? बिल्कुल चोरी कर ले। ये कहानी कबीर पंथियों ने छुपा ली। इसलिए मैं कहता हूं कि संत जो बोल के जाता है वो सारा सारा तुम्हारे तक नहीं पहुंचता। बहुत कुछ काट दिया जाता है, गड़बड़ा दिया जाता है। अरे तेरा दिमाग इतना समझदार है तू, ये दिमाग में तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये बात ठीक है, चोरी जितनी चाहे कर ले। तो पिताजी फिर रात को मेरे साथ चलना। ठीक है पुत्र, मुझे जगा लेना। कमाल ने पूछा, मैं छैनी हथौड़ी का इंतजाम कर लूं? बिल्कुल कर लो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कमाल सिर पीट के रह गया भीतर भीतर। ये बूढ़े का दिमाग खराब हो गया। दिन में प्रवचन करता है, रात को चोरी करेगा। आज देख ही लेते हैं इसका जादू। इसने बड़ा उपद्रव खिला रहा है, आज इसकी पोल खोल ही देते हैं। छेनी हथौड़ी मांग लाया, रख दी। रात हो गई, उठा, अर्धरात्रि सर्दी का वक्त। जगाया, पिताजी उठो। कबीर उठे, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, कुछ दुख तो नहीं रहा? नहीं पिताजी, आप भूल गए। चलो मेरे साथ। कहाँ? तो चोरी करने नहीं जाना है? हाँ हाँ, जाना है, चलो चले। कुछ सामान है मेरे पास, चलो। बहुत बड़ा सेठ था, उसका गोदाम था। उन दिनों में इतनी ईंटें नहीं हुआ करती थी, थोड़ा सा कच्चा स्थान था। पक्का था, बीच में कच्चा भी था। सेठ का गोदाम था। वहां तक गए पैदल अर्धरात्रि, कोई चिड़ी परिंदा नहीं। उसके गोदाम तक पहुंच गए।
कमाल बोला, पिताजी ये गोदाम ये सेठ का है, और आपके बता दें कि ये सेठ रोज आपके प्रवचन सुनने आता है। कोई बात नहीं, पाड़ लगा दे, लगा दो। तो फिर तुम ही पहला टक लगाओ। उसने छेनी पकड़ी कबीर ने, और टक लगा दिया। और टक क्या लगा दिया, पूरा मोरा ही निकाल दिया। लो, जगह मैंने बना दी, मैं वृद्ध हूं, तुम भीतर जाओ, एक कनक की बोरी को बाहर निकाल लो। एक कनक की बोरी बाहर खींच ली गई। कबीर ने भी हाथ लगाया, कनक की बोरी बाहर खींच ली गई। अब तो घबराया कमाल, हैं ये तो बहुरूपिया निकला, ये तो दोगला निकला। दिन में कुछ और, रात को कुछ और। दिन में चित चोर, रात को चोर। वैसे चित चोर ऐसे ही होते हैं। रात के चोर होते हैं, रास रचाते हैं, महारास रचाते हैं। निधि वन में सुना होगा आपने, उसकी असलियत भी मैं वर्णन करूंगा। निधि वन में रात को महारास होता है। तो कबीर बोला, पुत्र तुमसे अकेले नहीं उठाई जाएगी, पीठ के बल हो जाओ और हाथ से पकड़ लो, मैं तुम्हारी पीठ पे लदवा देता हूं। इस बोरी को, भारी है, करीब 2.5 मन की बोरी होती थी, बड़ी बोरी। कहने लगा, ठीक, आप लदवा दो। मन में सोचा, असलियत तो सामने आ ही गई है, अब छुपाना कैसा। कबीर ने अच्छी तरह से पूरा जोर लगा के, वृद्ध थे, उसकी पीठ के ऊपर, कमाल की पीठ के ऊपर बोरी लदवा दी। उसको थापी दे के कहने लगे, चलो बेटा घर जाओ, मैं आया। पिताजी तुमने क्या करना है, पकड़े जाओगे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ठीक कर जाऊं ईंटों को, कहीं कोई और आके नुकसान न कर दे। पशु फिर रहे हैं, परिंदे फिर रहे हैं, ये पशु सूअर गाय बोरियों को खराब न कर दें। और थोड़ा सेठ को भी बता जाऊं, सेठ को बता जाऊं, ये कैसा आदमी, ये क्या कह रहा है। कहता, हाँ तुम चलो, घर चलो, तुम्हारा काम हो गया, हो गया, तो तुम चलो, बोझा लिए खड़े मत रहो, तुम चलो, मैं अपना काम करके आता हूं। उसने अपनी ईंटें चुनी, जो गराई थी, ठीक लगा दी, लेकिन क्योंकि लगी ना थी, सीमेंट ना था, ढह तो गई थी, कोई भी आदमी हाथ मार देता, गिर जाती वो दीवार। तो कमाल आगे आगे चला और कबीर पीछे पीछे चला, और ऊंचे आवाज दी कि शाहजी थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे गोदाम में पाड़ लगा के एक बोरी कनक चोरी किए हैं, घर ले जा रहे हैं। उठा शाह, उसने देखा, गुरुजी आप। उसने कहा, मैं हूं, कनक की आवश्यकता थी, मैंने कहा थोड़ी चोरी कर लें। पुत्र ने सुझाव दिया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, चोरी कर लें। थोड़ा ध्यान रखना, पाड़ ज्यादा लग गया है, यहाँ गायें फिर रही हैं, सूअर फिर रहे हैं, और चोर भी फिर रहे होंगे मेरे जैसे। नीचे आया भाग के, पौड़ियों के नीचे कबीर के
पाँव के ऊपर सिर रख दिया और रोने लगा। बहुत रोया, बहुत रोया। कबीर कहने लगे, क्या बात हुई, इतना जार जार क्यों रो रहे हो? शाह कहने लगा, हे मालिक, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मेरा दायित्व मैं भूल गया। मैं रोज आपके घर से खाना खा के आता था, लेकिन मुझे मेरे जहन में ये बात ना आई कि ये आदमी थोड़ी थोड़ी बुनती करके चदरिया बन के अपना घर पाले, इतना ही बहुत। ये 200-500 आदमियों को कहाँ से खिलाएगा? ये मेरे दिमाग में बात ना आई। कसूरवार मैं, मेरा गोदाम भरा पड़ा है। वर्ष भर के लिए सारा गांव खाता रहे तो न खत्म होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात ना आई कि भक्त कबीर के घर ये कनक कहाँ से आएगी। मैं रोज वहां से खाना खा के आता हूँ, रोज काशी नरेश वहां से खाना खा के आते हैं। ना उनके दिमाग में आई, ना मेरे दिमाग में आई। कसूर मेरा है साहब। मुझे क्षमा कर दो। उन आंसुओं की अविरल धारा में सारे पाप धुल गए। शाह के कसूर मेरा है साहेब, कसूर मेरा है। कमाल से बोरी छीन ली गई। रथ भेज दिया गया कि इनको घर छोड़ाओ, और सुबह पूरा बड़ा रेड़ा घर पहुंचा दिया गया। 150 बोरियां इकट्ठी घर पहुंचा दी गई और कबीर से कहा कि प्रभु, आज जो हो गया हो गया, आगे से ऐसी शर्मिंदगी न देना प्रभु। जगत का मालिक जो सारे जगत को खिलाता है, चोरी करे। मेरी आत्मा घायल हो गई, भीतर तक मैंने आपका अन्न चुरा लिया प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद।